हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 जो कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक इन्फो बता देना चाहता हूँ ताकि जब आप ये चैप्टर करें तो आपको बहुत ही ईजी महसूस हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इसकी पहला पॉइंट बताऊँगा, सममित साइमेट्रिक। जो संबंध x और y में हो अर्थात वही संबंध y और x में हो सममित संबंध कहलाता है। मीन्स जो रिलेशन x रिलेशन y हो तथा y रिलेशन x हो तो वह सममित संबंध कहलाता है। इसका सेकेंड पॉइंट है स्वातुल्य रिफ्लेक्सिव। जिस संख्या की तुलना स्वयं से हो स्वातुल्य संबंध कहलाता है। मीन्स a इक्वल टू बी हो तो यह स्वातुल्य कहलाएगा, बट a इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो यह स्वातुल्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी नंबर से स्मॉल नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। इसका थर्ड पॉइंट है संक्रमण ट्रांसिटिव। जो संबंध x और y में हो और वही y और x में हो तथा वही x और z में हो संक्रमण कहलाता है। मीन्स x का रिलेशन y से भी हो, y का रिलेशन x मतलब z से भी हो और z का रिलेशन x से भी हो तो वह कहलाता है संक्रमण संबंध। इसका नेक्स्ट पॉइंट है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। वह संबंध जिसमें सममित स्वातुल्य और संक्रमण हो तुल्यता संबंध कहलाता है। इस एक्सरसाइज में आपको कई सारे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें फाइंड करना होगा तुल्यता संबंध कि जिसमें स्वातुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमण भी हो तो वह कहलाता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 आपको बता देना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया है मैंने। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं रिलेशन a इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध रिलेशन ना तो स्वातुल्य हो, ना तो सममित हो, ना ही संक्रमण हो। इसमें हमें फाइंड करना है कि जो रिलेशन a इक्वल टू बी स्क्वायर है ना तो सममित है, ना ही संक्रमण है और ना ही स्वातुल्य है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो इसमें आपको प्रूव करने से पहले इस क्वेश्चन को, इसमें जो हेडिंग्स होती हैं सममित होने के लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप ज़रूर लिखिए, एग्जामिनर ये ज़रूर चेक करता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। ए इक्वल टू बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि बी स्क्वायर ए से छोटा नहीं है ना तो बराबर है। ए छोटा है बी स्क्वायर से, तो ये प्रूव हो गया सममित संबंध नहीं होगा। चलिए इसका दूसरा प्रूव करते हैं स्वातुल्य होने के लिए। तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसमें मैंने उसमें स्वातुल्य के डिफिनेशन में बताया था कि कोई भी नंबर किसी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें लिखा भी है कोई भी वर्ग संख्या किसी से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए यह स्वातुल्य संबंध भी नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं संक्रमण होने के लिए। तो ए रिलेशन बी स्क्वायर हो गया, ए रिलेशन बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर रिलेशन ए से नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर बड़ा है, इसलिए यह संक्रमण भी नहीं होता। इसलिए ये आ गया आंसर आपका। ये पहला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो कि मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको कर देता हूँ। तो पहले आप इसकी हेडिंग ज़रूर डालिएगा सममित होने के लिए, होने के लिए। इसमें हमें फाइंड क्या करना है। जो रिलेशन दिया है ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता तथा संक्रमण है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए प्रूव करते हैं सममित होने के लिए। ए रिलेशन ए इक्वल टू बी हो सकता है, बट बी इक्वल टू ए कभी नहीं हो सकता क्योंकि बी है छोटा, तो इसलिए हो गया ये सममित संबंध नहीं होगा। ये प्रूफ हो गया। हमें क्या करना था, सममित नहीं हो, तो ये सममित नहीं हो तथा स्वातुल्य तथा संक्रमण हो, तो इसको प्रूव करते हैं। तो स्वातुल्य होने
के लिए हेडिंग आप जरूर डालिएगा। स्वतुल्य होने के लिए मैंने क्या बताया है कि कोई भी संख्या बराबर स्वयं के साथ तुलना कर सकते हैं, तो ए रिलेशन बी रिलेशन ए भी हो सकता है। तो इसमें ये दिया है कि ए कोई भी संख्या किसी से छोटी भी हो सकती है और अतः रिलेशन स्वतुल्य भी होगा या रिलेशन स्वतुल्य भी होगा। सममित तो नहीं होगा लेकिन स्वतुल्य भी होगा। अब संक्रमण देखते हैं, तो संक्रमण होने के लिए संक्रमण होने के लिए मैंने क्या बताया कि जो रिलेशन x और y में होगा वही y और x में हो, y और z में भी होगा, और वही रिलेशन z और x में होगा। अगर a लेस देन b है तो b लेस देन c भी होगा एंड c लेस देन a भी होगा। तो ये हो गया हमारा संक्रमण रिलेशन होगा, एंड ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि हमें प्रूव करना था कि रिलेशन स्वतुल्य तथा संक्रमण हो किंतु सममित ना हो, तो सममित ये संबंध नहीं है, स्वतुल्य है और संक्रमण भी है। मैंने आपको बताया था तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तो वही आपको प्रूव करना है। आर संबंध हमें निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें समुच्चय ए में आर रिलेशन एक्स वाई है, एक्स तथा वाई है, पेजों की संख्या सामान्य है। मीन्स तो चलिए प्रूव करते हैं कि जितने भी पेज हैं एकदम बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका पहली हेडिंग है सममित होने के लिए, ये हेडिंग जरूर डालिएगा आप लोग। तो x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी तो होगा, क्योंकि पेजों की संख्या बराबर है। अगर x रिलेशन y है तो y का रिलेशन x भी होगा। मैंने सममित के डेफिनेशन में आपको बता दिया है, इसलिए ये प्रूव हो गया कि यह सममित रिलेशन है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वतुल्य होने के लिए। तो इसमें आपको कोई भी वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है संक्रमण। संक्रमण होने के लिए, संक्रमण होने के लिए, संक्रमण होने के लिए अगर x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू एक्स है, z है देन z इक्वल टू एक्स भी होगा। अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, देन z का रिलेशन भी x से होगा। मैंने इसकी डिफिनेशन आपको बड़े अच्छे वे में बता दी थी संक्रमण की। अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन z से होगा और z का रिलेशन x से भी होगा। देन ये भी प्रूफ हो जाता है, संक्रमण रिलेशन भी होगा। अब इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि रिलेशन तुल्यता है, क्योंकि हमें जब तीनों सममित भी रिलेशन है, संक्रमण भी रिलेशन है और स्वतुल्य भी रिलेशन है, तो इसको क्या लिखते हैं, हमने थ्योरी पढ़ी थी कि जब सममित संक्रमण और स्वतुल्य हो तो उसको क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध, रिलेशन तुल्यता है। ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सेम उसी पैटर्न पे, और सारे जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं 10 क्वेश्चन हैं उसी पैटर्न पे लगेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको जानिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए रिलेशन T1 T2 के समरूप है। तो परिभाषित कीजिए संबंध R तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5,12,13 वाले त्रिभुज T2 तथा भुजा 6,8,10 त्रिभुज T3 में ज्ञात कीजिए T1 T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। इसका मतलब होता है कि हमें रिलेशन आर भी फाइंड करना है, मीन्स तुल्यता संबंध, सममित, स्वातुल्य और संक्रमण भी फाइंड करना है, और इसमें ये भी फाइंड करना है कि जो T1 T2 और T3 त्रिभुज है इसमें कौन से परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेशन कौन बनाते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले हमें इसकी हेडिंग लिखना पड़ेगा, सममित होने के लिए। तो सममित होने के लिए हमें दिया है T1 T2, तो T1 इक्वल टू T2, T1 का रिलेशन है T2 के साथ, तो T2 का भी रिलेशन होगा T1 के साथ। ये प्रूव हो गया, सममित हो गया, सममित रिलेशन है। अब स्वातुल्य होने के लिए, तुल्य होने के लिए, सॉरी मिस्टेक हो जा रही है, वो लिखने में राइटिंग बेकार है तो उसको माइंड मत कीजिएगा। तो इसका वो है, स्वातुल्य होने के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी। संक्रमण होने के लिए, ये अगला पॉइंट है, संक्रमण होने के लिए। तो संक्रमण होने के लिए मैंने क्या बताया, अगर T1 इक्वल टू T2 है, T1 का रिलेशन T2 के साथ है, तो T2 का रिलेशन T3 के साथ होगा, T2 का रिलेशन T3 के साथ होगा, तथा T3 का रिलेशन T1 के साथ होगा। तो इसलिए यह कहलाएगा संक्रमण रिलेशन। तो ये प्रूफ हो गया कि रिलेशन R तुल्यता संबंध है। हमारा ये पहला पॉइंट जो कि है इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, वो हमारा कंप्लीट हो गया कि R तुल्यता संबंध फाइंड कीजिए। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि तुल्यता संबंध प्रूव हो गया है। इसकी अगली पॉइंट जो मुझे फाइंड करनी है, वो फाइंड करना है T1 T2 और T3 त्रिभुज में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो चलिए इसको भी फाइंड करें। तो ये फाइंड प्रूव करने हमें T1 इक्वल टू T2, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ये आएगा 3 अपॉन यहाँ से 5 प्लस 4/12 प्लस यहाँ से 5/13। तो ये कभी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि जब नंबर्स कटेंगे नहीं, ये वाला कट जाएगा लेकिन ये जब दोनों नहीं कटेंगे तो ये कभी नहीं बराबर होगा। अब चलिए T1 इक्वल टू T3 को हम प्रूव करते हैं इसको। तो T1 क्या है इसका, ये 3/6 प्लस 4/8 प्लस 5/10। इसके सारे नंबर कट जाएंगे, 3 2 जा 1 2 4 2 1 2, तो इक्वल टू 1/12 सॉरी 2। तो ये आ गया T1 इक्वल टू T3 रिलेशन
हैं, परस्पर रिलेशन हैं। ये हो गया आपका आंसर। इसी बेसिक पे आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी प्लीज़